हेलो स्टूडेंट्स हमने 7.2 कंप्लीट कर ली थी। अब 7.3 का बेसिक हमने कर लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज का, सोल्व द इक्वेशन 12x³ माइनस 8x² प्लस के एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन डैट गिवन दे रखा है आपके पास, वन रूट इज नेगेटिव ऑफ अदर, एक रूट जो दे रखा है वो दूसरे का नेगेटिव दे रखा है। तो देखो 3 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके 3 रूट होंगे। हम मान लेते हैं पहला रूट अल्फा है और ये कह रहा है कि एक रूट दूसरे का नेगेटिव, तो दूसरा रूट माइनस ऑफ अल्फा हो जाएगा। और तीसरा मान लिया हमने बीटा। तो एफ एक्स आपके पास ये दिया हुआ है, लेट रूट्स बी अल्फा माइनस अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम कर दो, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास। फॉर्मूले हमने किए थे बेसिक में, कितना आ जाएगा कि पहली वाली टर्म को छोड़ के दूसरी टर्म पे जाना है। अगर सम ऑफ एक एक रूट का सम कर रहे हो तो पहली वाली टर्म छोड़ के दूसरी टर्म पे, दूसरी टर्म का कोफिशिएंट अपॉन पहली टर्म का कोफिशिएंट विद माइनस सिंबल। तो माइनस माइनस ऑफ 8/12 कितना आ गया 2/3। तो यहाँ से अल्फा कट गया, बीटा आ गया 2/3। अब बीटा अगर 2/3 है तो बीटा 2/3 है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि बीटा इस इक्वेशन का रूट है। तो इस इक्वेशन के अंदर जैसे ही हम 2/3 पुट करेंगे के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 2/3 इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया हमने, 12 इंटू 2/3 का क्यूब माइनस 8 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू के प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया के इक्वल टू कितना -27। अब के इक्वल टू -27 यहाँ इक्वेशन में पुट कर दो और कह रहा है कि सोल्व भी करो इस इक्वेशन को, मतलब बाकी रूट भी फाइंड करो। तो 2/3 एक रूट पता ही है हमें, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है तो सिंथेटिक डिवीजन कर दो। दो रूट में सेकंड ऑर्डर में डिक्रीज हो जाएगी तो रिड्यूस होगी ये। जैसे इस इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट लिखे, पहला एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ रखा। सिंथेटिक डिवीजन आप कर भी चुके हो पहले, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट और यहाँ रख के जीरो रिमाइंडर आना है। जीरो रिमाइंडर आने का मतलब अपना जो रूट था वो सही है, क्योंकि रूट अगर सही है तभी तो, अगर ये रूट है तभी तो आपका एफ एक्स जो है वो सेटिस्फाई होगा। तो 2/3 से रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 0, क्योंकि x माइनस 2/3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो x माइनस 2/3 अगर फैक्टर है तो अब x माइनस 3 से हमने क्यूब को डिवाइड किया तो आपके पास क्वोशिएंट स्क्वायर में बनने वाला है। तो ये क्या आया 12 of x²। अब 0 है इसका कोफिशिएंट किसका, x का, तो x वाला नहीं लिखेंगे, -27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x² बराबर 9/4, x आ गया +-3/2। तो आपके पास यहाँ से दो रूट आ गए +-3/2, और एक रूट हमने पहले निकाल लिया था 2/3। तो तीनों रूट भी फाइंड हो गई, के की वैल्यू भी फाइंड हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, सोल्व द इक्वेशन x³ माइनस 13x² प्लस 15x प्लस 189 इक्वल टू 0 हैविंग गिवन डेट वन रूट एक्सीड द अदर बाय 2। ये कह रहा है क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट होंगे। कह रहा है कि इसका एक रूट जो है वो दूसरे से 2 एक्सीड करता है। अगर आप एक रूट को अल्फा मानोगे तो दूसरा कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 2, तीसरा कितना कौन सा मान लिया हमने बीटा। तो ये इक्वेशन क्यूबिक दे रखी है। अब फिर से वही सम ऑफ रूट निकालेंगे। सम ऑफ रूट क्या हो गया, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, पहली टर्म को छोड़ के दूसरी टर्म का कोफिशिएंट -13 अपॉन पहली टर्म का कोफिशिएंट अपॉन 1। तो इसका माइनस लेना है तो कितना बचेगा आपके पास 13, -13 का -13। तो यहां से आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 1 मान ली। देखो अगर यहां से आपको खाली बीटा आ जाता या खाली अल्फा मिल जाता तो हम सीधा सिंथेटिक डिवीजन करके बाकी दो रूट फाइंड कर लेते, लेकिन अब रिलेशन मिली हमें 2 अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा में रिलेशन है। तो यहाँ से कोई भी आप फाइंड नहीं कर सकते, ना अल्फा फाइंड कर सकते ना बीटा। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, अब ऐसे क्वेश्चनों में जब ऐसी आ जाए कि जिसमें अल्फा प्लस बीटा या आपके पास सेपरेटली एक रूट ना मिले तो आप क्या करोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। तो हम निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू रूट। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू दिस प्लस दिस इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू कितना बीटा, तीनों का प्रोडक्ट करके सम कर लेंगे। वो किसके बराबर आएगा, दो छोड़ दो टर्म, तीसरी टर्म पे पहुंच जाओ। तीसरी टर्म क्या कोफिशिएंट क्या है 15 अपॉन पहली टर्म का विद प्लस साइन, तो 15/1 बराबर कितना आ गया 15। यहाँ से अब क्या किया कि इस इक्वेशन से हमने बीटा निकाल लिया, बीटा आ गया 11 माइनस 2 अल्फा, इसमें पुट कर दिया। इसमें पुट करते ही आपके पास क्या बन गया, ये अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा प्लस 2 इंटू 11 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा इंटू 11 माइनस 2 अल्फा बराबर 15। सोल्व किया, इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा में क्वाड्रेटिक बन गई। अल्फा की दो वैल्यू आएंगी, एक 7 और एक आ गया -1/3। -1/3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो 7 सेटिस्फाई करेगा तो 7 इसका एक रूट आ गया। अब अल्फा आ गया तो दूसरा कितना है अल्फा प्लस 2, तो 7 प्लस 2 कितना हो गया 9। और तीसरा बीटा, बीटा की यहाँ रिलेशन से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 7 यहाँ रखो, 7 इंटू 2 14 प्लस बीटा बराबर 11, तो बीटा आ गया 11 माइनस 14 बराबर -3। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, देखो
सोल्व द इक्वेशन 4x³ + 12x² + 11x + 3 बराबर 0 गिवन डेट 1√r इन AP। दे रखा है कि एक रूट इसका किसमें है, AP में है। 1 रूट नहीं भैया, गिवन डेट्स रूट्स आर इन AP। 1 घटाओ यहाँ से, क्या होगा, गिवन डेट्स रूट्स आर इन AP। इसके रूट्स दे रखे हैं AP में। तो एक चीज़ देखो, जब मैंने बताया था आपको कि AP में जब भी रूट हो तो आप तीन, अगर आपके पास एक 3 डिग्री की इक्वेशन दी हुई है, 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो उसके रूट AP में हो तो हम क्या क्या मानेंगे, A-D, A और A+D। तीनों रूट्स AP में, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। अब तीनों रूटों का सम करेंगे तो सम ऑफ 3 रूट्स की वैल्यू क्या होती है कि दूसरे का कोफिशिएंट अपॉन पहला और विद माइनस साइन, तो 12/4 विद माइनस साइन, तो कितना आ गया, -3। यहाँ से तीनों को ऐड करेंगे तो D से D कैंसिल आउट, 3 ऑफ A इक्वल टू कितना आ गया, -3। दिस इंप्लाइज A आ गया -1। एक रूट आ गया, एक रूट आ गया तो बाकी दो तो फाइंड हो ही जाएंगे। क्या करो, सिंथेटिक डिवीजन कर दो -1 से इस इक्वेशन का, बाकी दो रूट फाइंड हो जाएंगे। सोल्व करेंगे तो ये बन गया 4x² + 8x + 3 बराबर 0। क्वोशिएंट को सोल्व करते ही दो रूट आ गए, एक पहला हमने पहले निकाल लिया, तो एक आ गया -1, एक आ गया -3/2, एक आ गया -1/2। चेक भी कर सकते हो कि A अगर ऐसा है तो एक को मानो A-D और A+D की वैल्यू क्या क्या आएगी, यहाँ से D निकाल के भी फाइंड कर सकते हो यहाँ से। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, सोल्व द इक्वेशन 4x³ - 4x² - 15x + 18 बराबर 0। 2 ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल। दे रखा है कि इसके दो रूट्स इक्वल हैं, तो जिस तरीके की कंडीशन उस तरीके की मानते चलेंगे हमारे इक्वेशन में। तो आपके पास कंडीशन दे रखी है कि इसके दो रूट्स इक्वल हैं। अब दो रूट्स इक्वल है तो क्या करोगे आप, 2 ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल, तो एक अल्फा माना तो दूसरा भी अल्फा मानना पड़ेगा, तीसरा कितना मान लिया हमने, बीटा। तो यहाँ से करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपके पास, x² का कोफिशिएंट अपॉन x³ का कोफिशिएंट विद माइनस साइन, तो आ गया 4/4, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया आपके पास 1। तो यहाँ से बना 2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। अब देखो फिर से वही कहानी कि अल्फा और बीटा में रिलेशन आई, अगर खाली अल्फा या खाली बीटा कोई एक रूट मिल जाता तो हम डायरेक्ट सिंथेटिक डिवीजन कर सकते थे, लेकिन अब की बार ऐसी फिर से रिलेशन है, तो अब निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। तो टू रूट्स की प्रोडक्ट क्या होगी, अल्फा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -15/4। यहाँ से सोल्व करेंगे तो अल्फा² + 2 अल्फा बीटा इक्वल टू -15/4। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप निकाल लो, यहाँ से देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट लो चाहिए ना लो, इधर से भी आंसर निकल सकता है। बाकी मैंने ये प्रोडक्ट ऑफ रूट भी लिख दिया ताकि जरूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तीनों रूट्स की प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है वो अपॉन कितना, पहली टर्म विद माइनस साइन, अगर क्यूबिक में है तो 4 पावर में होगी तो प्लस का साइन आएगा, ये ध्यान रखना। -1 की पावर 3 हो जाएगी, अगर 4 पावर होती तो -1 की पावर 4 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन पहली टर्म का कोफिशिएंट, तो क्या आ जाता है आपके पास, ये -9/2। लेकिन इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकालो 1 - 2 अल्फा और इसमें पुट कर दो। इसमें पुट करते ही आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी अल्फा में क्वाड्रेटिक आएगी, अल्फा² + 2 अल्फा - 4 अल्फा² इक्वल टू -15/4। इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा आ गया 3/2 एंड -5/6। तो जो अल्फा 3/2 है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, -5/6 पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम अल्फा की वैल्यू मानेंगे 3/2। अल्फा 3/2 आ गया तो दूसरा भी 3/2 ही रहेगा, क्योंकि दो रूट इक्वल थे। और बीटा निकालना है तो पहली वाली जो इक्वेशन बनी थी आपकी 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, इसमें पुट कर दो वैल्यू, पुट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा भी आ जाएगा। तो बीटा आ गया आपके पास -2। तो इसके तीन रूट हो गए -2, 3/2 एंड 3/2। नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन हुज रूट्स आर इन जीपी। अब देखो एक इक्वेशन दे रखी है, उसके तीनों रूट्स जीपी में, क्योंकि 3 पावर की इक्वेशन है तो 3 ही रूट होंगे। तो अब जीपी में है तो क्यूबिक है, तो आप रूट कैसे मानोगे, उनका कॉमन रेशो सेम आए। तो कॉमन रेशो क्या बनेगा, A/R, A और AR। हमने 3 रूट मान लिए, A/R, A और AR। अब देखो सम करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर मैंने इन तीनों की प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट करते ही R से R कट जाएगा, A³ मिल जाएगा, मतलब हमें A मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी जीपी में रूट दे रखेंगे तो हम तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, A/R इंटू A इंटू AR बराबर कितना आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है कांस्टेंट टर्म, जो लास्ट वाली टर्म है वो अपॉन क्या करोगे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, और -1 की पावर जितनी n है वो उतनी, n कितना है 3, तो -1 की पावर 3 इंटू कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है आपके पास 8 कितना 1, तो -8 आ गया। यहाँ से A³ किसके इक्वल आ गया, -8, तो A आ गया आपके पास कितना -2। अब -2 से इसका सिंथेटिक डिवीजन कर दो, बाकी के दो रूट फाइंड हो जाएंगे। ये क्या बन गई, रिड्यूस होकर स्क्वायर में बनेगा क्वोशिएंट x² - x + 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 1 + -r√15। तो दो रूट ये आ गए, एक रूट आपके पास आ गया -2।
टू। नेक्स्ट देखो, अब 4 पावर में आ गई है क्वेश्चन। 4 पावर का थोड़ा सा समझना, एक क्वेश्चन कर लोगे आसानी से समझ जाओगे। देखो, सोल्व द इक्वेशन हुज रूट्स आर इन एपी। ये 4 डिग्री की इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स एपी में दिए हुए हैं। तो अब एपी में दे रखे हो 4 डिग्री की, तो आपको पता था, मैंने बताया भी था कि पहला रूट प्लस लास्ट रूट बीच के दोनों रूट्स के सम के बराबर होंगे। किस तरीके से? हम यूं मानते थे a-3d, फिर a-d, फिर तीसरा रूट a+d और चौथा मान लेते थे a+3d। तो आप देख भी सकते हो, पहले और लास्ट का सम जो करेंगे वो किसके बराबर होगा? बीच वाले दोनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आया आपके पास? 2a। इन दोनों का सम करेंगे तो भी कितना आएगा? 2a। तो वही कंडीशन लगानी है, बस बाकी सोल्व कर देना है। लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, मैंने अब 4 डिग्री की इक्वेशन है तो 4 रूट मान लिए इस इक्वेशन के, और चारों के चारों एपी में है, तो पहले और लास्ट वाले का सम बीच के दोनों के सम के बराबर होगा। तो यहां से अल्फा प्लस डेल्टा कितना आ गया? बीटा प्लस गामा। अब निकालेंगे सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला वही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा? दूसरी टर्म का कोफिशिएंट, दूसरी टर्म है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 अपॉन पहली टर्म का कोफिशिएंट अपॉन 1 विद माइनस सिंबल। तो कितना आ जाएगा आपके पास? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -2। अब यहां से अल्फा प्लस डेल्टा जो है वो बीटा प्लस गामा के बराबर है, तो अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू या बीटा प्लस गामा की वैल्यू फिर से अल्फा प्लस बीटा पुट कर देंगे। थोड़ा सा चेंज करना भाई इसको। ये हमने क्या किया, अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू आएगी, अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू। तो क्या आया? 2 इंटू अल्फा प्लस डेल्टा, क्योंकि सेम वैल्यू है दोनों की, तो 2 टाइम्स हो गया, 2 इंटू अल्फा प्लस डेल्टा आ गया -2। तो यहाँ से आया अल्फा प्लस डेल्टा बराबर -1। तो ये आ गया अल्फा प्लस डेल्टा बराबर -1। एक रूट तो एक तो आपके पास इक्वेशन ये आई, अल्फा प्लस डेल्टा बराबर -1, और दूसरा आ गया क्या? अब अल्फा डेल्टा -1 है तो बीटा प्लस गामा भी -1 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ से आ गया बीटा प्लस गामा बराबर -1। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, आपके पास मैंने मान लिया कि अल्फा प्लस डेल्टा, मतलब अल्फा और डेल्टा किसी इक्वेशन के रूट होंगे भाई दो। इस इक्वेशन के 2 रूट माने हुए मैंने, अल्फा और डेल्टा। तो अल्फा प्लस डेल्टा किसी इक्वेशन के रूट है, और अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू -1 है, और मैंने अल्फा इंटू डेल्टा पी मान लिया। लेट अल्फा इंटू डेल्टा कितना मान लिया? पी मान लिया। तो देखो, सम ऑफ रूट्स आपके पास दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है किसी इक्वेशन के, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बनेंगे। कौन सी इक्वेशन के बनेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस क्या बनता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। भाई अगर आपके पास 2 रूट दिए हों, सम ऑफ रूट पता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो क्वाड्रेटिक बना सकते हो। क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही बनता है। तो आपके पास आया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है? अल्फा प्लस डेल्टा कितना है? -1, तो माइनस एक्स बन जाएगा। तो माइनस ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया? प्लस ऑफ एक्स, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दे रखा है? पी। तो ये बनेगी इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी बराबर 0, इस इक्वेशन के 2 रूट हो गए। कौन कौन से रूट हो गए? एक अल्फा और दूसरा डेल्टा। सेम यहां पे आओ, बीटा प्लस गामा हमें पता है, तो बीटा इंटू गामा बना लेंगे कितना? क्यू के बराबर। तो अब सम ऑफ रूट पता है किसी इक्वेशन के और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्यू इक्वल टू कितना? 0। अब देखो, ये जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो चारों रूट थे तो ये इस 4 डिग्री इक्वेशन के, तो यहां से आपको 2-2 डिग्री की क्वाड्रेटिक बन गई। तो इस इक्वेशन की बराबर क्या लिखा जाएगा? ये दोनों क्या आ गए आपके पास? इनकी जब मैं प्रोडक्ट करूंगा, भाई इस इक्वेशन के पास 2 रूट हैं अल्फा और डेल्टा, इस इक्वेशन के पास 2 रूट हैं बीटा और गामा, चारों दोनों को जब मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो जो बनेगी वो 4 पावर में बनेगी, और उसके पास चारों रूट होंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो इसके तो यही है। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? हम इक्वल रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्यू, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर रख दी हमने? इस इक्वेशन के इक्वल रख दी। आएगी भी गई, क्योंकि इस इक्वेशन के भी हमने रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा माने, और इनके भी क्या है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और इसको सोल्व करेंगे तो वही क्वाड्रेटिक 4 पावर में बनेगी, बाई क्वाड्रेटिक, और इधर से भी 4 पावर की ही इक्वेशन है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर किए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट करेंगे, इधर से आएगा -21, इधर से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या क्या आएगा? देखो, एक्स स्क्वायर जब पी से मल्टीप्लाई होगा तो पी आ जाएगा, इसी तरह एक्स स्क्वायर जब क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, और एक बार एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। तो इधर के कोफिशिएंट क्या आएंगे? पी प्लस पी क्यू प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया? इधर से -21, तो पी प्लस क्यू आ गया -22। अब क्या करेंगे? यहां से कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी क्यू आ गई, इधर से करेंगे तो 40 आ गया, तो इधर से आ गया पी क्यू बराबर 40। अब फिर से वही देखो, पी प्लस क्यू पता है आपको, पी क्यू पता है, मतलब सम ऑफ रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है।
किसी इक्वेशन के पी और क्यू रूट मान लो, मान लिया वो इक्वेशन क्या है, टी में है, तो ये किस इक्वेशन के रूट बनेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, 1 मिनट रुकना है, ये -22, ये प्लस आ जाएगा, फिर टी स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट माइनस सम ऑफ रूट होता है तो -22 आ जाएगा, प्लस ऑफ 22t प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, पी क्यू बराबर आ गया 40। अब यहां से अगर मेरे को पी और क्यू की वैल्यू फाइंड हो गई, दो रूट निकालूंगा, एक पी बन जाएगा एक क्यू, पी और क्यू की वैल्यू मैं इसमें रखूंगा, मेरे पास दो रूट यहां से मिलेंगे, मुझे दो यहां से मिलेंगे, इस इक्वेशन के चारों रूट फाइंड हो जाएंगे। तो मैंने किया क्या कि अब ये इक्वेशन के क्या बने, रूट बने, एक इक्वेशन बना ली क्वाड्रेटिक इनसे, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से, तो टी आ गया -2 एंड -20। तो -2 को मैंने पी मान लिया, -20 को मैंने मान लिया क्यू। इन दोनों की वैल्यू मैंने वापस से इन इक्वेशन में पुट कर दी। तो एक में पुट की पी की वैल्यू तो x² + x - 2 बराबर 0, और दूसरे में पुट की तो कितना बना, x² + x - 20 बराबर 0। इनकी प्रोडक्ट ही तो इसके बराबर है, तो दो रूट यहाँ से मिले, दो यहाँ से मिले, तो चारों रूट किस इक्वेशन के हो गए, इस इक्वेशन के फाइंड कर लिए। उसके बाद आ जाओ, सोल्व द इक्वेशन हुज रूट्स आर इन जीपी। 6th क्वेश्चन जो दे रखा है, x⁴ + 5x³ + 30x² - 40x + 64 = 0। देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा मैंने चार रूट जीपी में मान लिए। जीपी में वो इक्वेशन क्या होती है कि पहली और लास्ट वाली का प्रोडक्ट बीच वाली के दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। पहली और लास्ट रूट का प्रोडक्ट बीच वाले दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से अल्फा डेल्टा किसके बराबर हो गया, बीटा गामा के बराबर हो गया। और अब जीपी में जब भी होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लेके चलेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ रूट लिया तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर 64। तो अब क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यों लिया, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट की वैल्यू पता है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा। बीटा और गामा की पुट करते ही अल्फा डेल्टा का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 64 अल्फा डेल्टा आ गया +-8। अब आपके पास सिर्फ ये देखना है, क्योंकि अल्फा डेल्टा की जो वैल्यू है वही बीटा गामा की है, कि आप +8 लेके चलोगे या -8 लेके चलोगे। तो यहाँ से कैसे कंपैरिजन करना है आगे चल के पता चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या कि कोफिशिएंट ऑफ x³ और x³ और x के कोफिशिएंट यदि सेम साइन के हैं तो आप प्लस लोगे हमेशा, और x³ और x के कोफिशिएंट यदि अपोजिट साइन के हैं तो माइनस लेके चलोगे। यहाँ पे आपके इक्वेशन में देखो x³ का कोफिशिएंट प्लस है और x का कोफिशिएंट माइनस में है, तो माइनस में है और प्लस में है तो आप लेके चलोगे माइनस वाला। तो अल्फा डेल्टा आ गया -8 के बराबर, बीटा गामा भी आ गया किसके बराबर, -8 के बराबर। अब वही काम करना है बस, क्या कि वहां पे तो हमें अल्फा प्लस डेल्टा की पता था वैल्यू, यहाँ पे हमें अल्फा डेल्टा का पता है, तो अल्फा डेल्टा की वैल्यू है -8, तो अल्फा प्लस डेल्टा को मान लेंगे कितना, P। यहाँ से बीटा गामा -8 है तो बीटा प्लस गामा को मान लेंगे कितना, Q। अब सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो एक इक्वेशन के रूट बनेंगे, वो इक्वेशन लिख दो, किसके बनेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस कितना, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो आ गया -8 बराबर 0। इसी तरह यहाँ से x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स माइनस कितना, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। अब होगा क्या कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के ये चार रूट थे, और इस इक्वेशन के भी क्या क्या रूट हैं, इसका अल्फा डेल्टा है, इसका बीटा गामा है, तो इन जब की प्रोडक्ट करूंगा मैं दोनों की, तो वो किसके बराबर आएगी, इस इक्वेशन के बराबर। तो लिख दो इस इक्वेशन के बराबर दोनों को बराबर लिखते ही आप क्या करो, x² के कोफिशिएंट कंपेयर करो, x के कोफिशिएंट कंपेयर करो और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो। तो यहां से आप देखोगे तो -p + q बराबर आ गया, x³ के किए तब 5 के बराबर, तो p + q की वैल्यू आ गई -5 के बराबर। फिर हमने किया किसका, x का कोफिशिएंट कंपेयर किया, x का कोफिशिएंट कंपेयर करते ही आपके पास आ गया, इधर से तो -40, इधर से आ जाएगा -8 इंटू -p ऑफ q, तो -p - q से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आ गया 8 इंटू p + q बराबर -40। और कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, x² का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो पी क्यू की वैल्यू मिलेगी, PQ इंटू x², तो x² कोफिशिएंट कंपेयर करते ही आ गया -30। और इधर से देखो x और कहाँ मिलेगा, x² यहाँ से मिलेगा -8x² और यहाँ से मिला -8x², तो ये आ गया -16 प्लस PQ बराबर -30, तो PQ की वैल्यू आ गई -14। अब हुआ क्या, देखो जब हमने -8 जब वैल्यू रखी अल्फा इंटू डेल्टा की, तो ये दोनों इक्वेशन सही आई है। इसका मतलब जो हमने -8 चूज किया वो सही था +8 की बजाय। लेकिन मोटा मोटी ध्यान कहाँ रखना है यहाँ पे कि x³ और x के साइन देख लो, अगर अपोजिट साइन है तो माइनस ले लो हमेशा, और अगर सेम साइन है तो क्या ले लो, प्लस ले लो।
अब देखो पी क्यू की वैल्यू पता है आपको, पी प्लस क्यू की वैल्यू पता है, तो सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है। ये किसी क्वाड्रेटिक के रूट बनेंगे, कौन सी क्वाड्रेटिक के, टी स्क्वायर प्लस माइनस सम ऑफ रूट इंटू टी, माइनस कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टी आ जाएगा -7 और 2, एक को मान लो पी, एक को मान लो क्यू, पी मान लिया -7, क्यू मान लिया 2, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, दोनों में पुट करते ही दो रूट यहाँ से निकल जाएंगे, दो रूट आपके यहाँ से फाइंड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, तो एक्स आ जाएगा -8 और यहाँ से दूसरी से बनेगा एक्स स्क्वायर -2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 4 और -2, तो दोनों रूट फाइंड हो गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स क्यू -5x² -16x प्लस 80 इक्वल टू जीरो, और गिवन दे रखा है सम ऑफ टू ऑफ इट्स रूट्स आर जीरो, दो रूट्स का सम जीरो दिया हुआ है, तो तीन रूट्स मान लिए मैंने, एक अल्फा एक बीटा एक गामा, दो रूट्स का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा आपके पास जीरो दे रखा है, तो तीसरा रूट गामा तो सीधा सीधा निकल गया। सम ऑफ रूट्स निकालो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, x² का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट विद माइनस साइन, तो 5 के बराबर आ गया, तो गामा बराबर 5 आ गया। 5 से इसका क्या कर दो, सिंथेटिक डिवीजन, सिंपल सा सिंथेटिक डिवीजन करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, ये बनेगी क्वाड्रेटिक, x² -16 बराबर जीरो, तो x बराबर आ जाएगा +-4, तो दो रूट आ गए +-4 और तीसरा रूट आ गया क्या 4 और 5। तो ये देखो यहाँ से सोल्व भी होता है अपना सही, क्या कि दो रूट्स का सम जीरो होना चाहिए, +4 -4 का सम कितना आएगा, जीरो के बराबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास 8th क्वेश्चन दे रखा है, टू ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के दो रूट्स दे रखे हैं, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो एक चीज़ देखना, जब हम 4 पावर के क्वेश्चन कर रहे थे ना यहाँ पे, जैसे हमने ये 4 पावर वाला किया था, तो इनमें हर एक में आपका कोफिशिएंट जो दे रखा था हाईएस्ट पावर का 1 दे रखा था। अगर 1 ना हो तो जो नंबर लिखा हुआ है इन इक्वेशन को जब मैं इक्वल रखता हूँ, इनके इक्वल रखता हूँ, तो देखो यहाँ से भी x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 है, तो दोनों ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता, मान लिया यहाँ पे 10 लिखा होता, तो मैं इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देता, फिर 10 इंटू दिस लिखता, क्योंकि आपको कब दोनों इक्वेशन बराबर कब होगी, जब हर इक्वेशन के कोफिशिएंट बराबर हो और हर एक की पावर सही हो। तो आपका x की पावर 4 में अगर यहाँ 10 होता, तो यहाँ भी मैं क्या कर देता, 10 से मल्टीप्लाई कर देता। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये इक्वेशन लिखने तब बताया भी था मैंने शुरू में। टू ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखे हैं, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उनका सेम है बट अपोजिट इन साइन है, तो मैंने माना इनके रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा मान लिए, तो एक जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मतलब अल्फा और बीटा बराबर तो है लेकिन साइन में उल्टे हैं, तो अल्फा मान लिया मैंने किसके बराबर, माइनस ऑफ बीटा के बराबर, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर। अब देखो सम ऑफ रूट्स निकालो, इसके सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना 5। देखो यहाँ पे हमें सम की वैल्यू जीरो पता है, तो इससे ही फायदा होना है, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो रखते ही अल्फा प्लस बीटा हमें गामा प्लस डेल्टा मिल जाएगा। फिर मैं अल्फा बीटा को पी मान लूंगा और गामा डेल्टा को क्या मान लूंगा, क्यू मान लूंगा, और फिर इक्वेशन को कंपेयर कर दूंगा, तो वही काम किया है। सम ऑफ रूट आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना 5, तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 5, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जीरो मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ से अल्फा बीटा जीरो है, अल्फा बीटा की प्रोडक्ट मान लो पी, यहाँ से गामा प्लस डेल्टा 5 है, गामा डेल्टा की वैल्यू मान लो क्यू, तो ये किस इक्वेशन के रूट बनेंगे दोनों, अल्फा और बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट जो कि जीरो दे रखा है और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट पी इक्वल टू जीरो के, ये किसके बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स मतलब -5x प्लस कितना प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को बराबर रखना है, अब इन दोनों को बराबर रखना है तो क्या करना है, देखो इसमें 9 दिया हुआ है कोफिशिएंट x की पावर 4 का, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 9 ना लगाऊं तो देखो x² मल्टीप्लाई होकर 1 देगा, लेकिन यहाँ पे 9 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई। जर्नल में किया था ना कि हमने कॉन्स्टेंट टर्म जो a नोट निकाली थी, तो उस इक्वेशन को हम a नोट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वही कहानी है यहाँ पे। अगर ये 1 दे रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 नहीं है तो जो कोफिशिएंट है वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट सेम भी तो होना चाहिए ना, तो क्या आएगा, यहाँ से कंपेयर करते ही p प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी 53/9, 5 इंटू 5 बराबर आ गया 9 माइनस 5 इंटू पी। दूसरी कोई और कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो p प्लस क्यू वाला किया था तो आपके पास आया, एक्स स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो यह आ गया, x का करेंगे फिर एक बार कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट ही आ गया p बराबर -1/6, तो यहाँ रख के आप q निकाल सकते हो, q बराबर आ जाए कितना 6। अब q बराबर 6 आ गया, p बराबर -1/9 आ गया, इनमें पुट कर दो, पुट करके दो रूट यहाँ से निकल जाएंगे, दो रूट यहाँ से निकाल देंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं आपके 9th पे, सोल्व द इक्वेशन x³ माइनस 9x² प्लस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0। टू ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल इन आर इन रेशियो 3:2। ये कह रहा है इसके दो रूट्स दिए हुए हैं जो किस में है 3:2 में, तो एक को मैं 3 अल्फा मान लूँ, दूसरे को मैं 2 अल्फा मान लूँ, अपने आप
2 और 3 के रेशियो में हो जाएंगे। तो लेट्स द रूट्स आर 2 अल्फा 3 अल्फा एंड तीसरा मान लिया मैंने बीटा। सम ऑफ रूट निकालो, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा 5 अल्फा प्लस बीटा बराबर 9। अब देखो फिर से वही कहानी आ गई कि अल्फा और बीटा में रिलेशन आ गई। तो अल्फा बीटा में रिलेशन दे रखी हो तो हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो हम करेंगे क्या, यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स निकाल लेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। तो 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा और दूसरा 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 14। 14 कैसे आया है आपको पता ही है, इसका कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट विद प्लस साइन, ये 9 आपको पता है, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट अपॉन विद माइनस साइन। तो ये आ गया आपके पास 6 अल्फा स्क्र प्लस 5 अल्फा बीटा बराबर 14। यहाँ से बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, अल्फा आ गया, अल्फा में क्वाड्रेटिक बनेगी तो अल्फा के दो रूट होंगे, एक 2 एक 7/19। सिर्फ 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, 7/19 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप एक रख के देखो, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वही है, अदरवाइज वो दूसरा हो जाएगा। तो 2 17/9, 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 हमने अल्फा मान लिया। अल्फा अगर 2 है तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 4 तो 1 रूट 4 आ गया। 3 अल्फा कितना हो जाएगा, 6 तो 1 रूट 6 आ गया। बीटा यहाँ से निकाल दो, 5 इंटू 4 प्लस बीटा बराबर 9। तो 5 अल्फा की वैल्यू 2 है, तो 5 इंटू 2 प्लस बीटा बराबर 9, तो बीटा आ जाएगा आपके पास -1। तो 3 रूट आ गए, 6 4 एंड -1। नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन, एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्र माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 हैज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स। पे सब आपको लैंग्वेज समझनी है, क्या दे रखा है, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स, मतलब टोटल तो 4 रूट होंगे, पेयर में दो दो इक्वल हैं, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा, तीसरा बीटा है तो चौथा भी क्या हो जाएगा, बीटा। अब यहाँ से करेंगे क्या, सम ऑफ रूट निकालेंगे। तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अपॉन एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट विद माइनस साइन, तो -4 के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -2। अब जब एक अल्फा प्लस बीटा है तो दूसरा भी अल्फा प्लस बीटा ही बचेगा, एक पेयर अल्फा प्लस बीटा है तो दूसरा भी क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता ही हमें -2, तो दूसरा भी क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। तो इसको करो चाहे ना करो, बाद में स्क्वायर रख देना, लेकिन दोनों मैंने कर रखी हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, क्योंकि सेम सेम बननी है दोनों। तो अल्फा अगर बीटा प्लस बीटा -2 दे रखा है तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट मान लूंगा पी। इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट भी क्या मानना पड़ेगा, पी, क्योंकि दोनों सेम है तो सेम ही मानना पड़ेगा पी। तो यहाँ से किस इक्वेशन के रूट बनेंगे, ये एक्स स्क्र प्लस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। यहाँ से बनेगा एक्स स्क्र प्लस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस पी, ये भी बन गया एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस पी। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर लिखी जाएगी। अब ये दोनों सेम है तो मैंने स्क्वायर के बराबर लिख दिया। तो यहाँ से आपके पास आगे आ गया कोफिशिएंट कंपेयर करने पे पी की वैल्यू आ गई -3। पी की वैल्यू -3, इसमें रखते ही दो रूट यहाँ से आ गए, और वही दो, अब इसमें मत निकालना क्योंकि वही सेम इक्वेशन है, तो वही दो रूट इससे मिलेंगे, तो रूट आ गए -3 1 -3 1। 12 पे आ जाओ। 12 दे रखा है आपके पास क्या, कि द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 18x स्क्र माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0 आर ऑफ द फॉर्म अल्फा प्लस आइटा बीटा और बीटा प्लस आइटा अल्फा। अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा किसी इक्वेशन का रूट है तो ये इमेजिनरी रूट है, तो ये पेयर में अगर करेगा तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी उस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। यहाँ से बीटा प्लस आइटा अल्फा अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो बीटा माइनस आइटा अल्फा भी उस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। तो ये मैंने लिख रखा है, अगर ये रूट है तो ये भी रूट होगा, अगर ये रूट है तो ये भी क्या बनेगा, उसका रूट बनेगा। अब चारों रूट पता हो ही गए, इक्वेशन आपके पास यही दे रखी है, मुझे तो बस अल्फा या बीटा की वैल्यू चाहिए। तो करेंगे क्या, सम ऑफ रूट करते ही क्या हो गया आपके पास, सम ऑफ रूट निकाला। सम ऑफ रूट किसके बराबर हो गया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट विद माइनस साइन, तो 6 के बराबर आ गया। तो 2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा, आइटा वाली सारी टर्म कट जाएंगी, तो ये बनेगा 2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 6। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ गया 3 के बराबर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 मैंने ये मानी हुई है। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो मुझे नहीं पता ना कि जो बाकी रूट्स हैं वो क्या है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के ही क्या हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस आइटा बीटा, अल्फा माइनस आइटा बीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से भी क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इनका स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 25 के बराबर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया +-5 के बराबर। और यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, अल्फा प्लस आइटा बीटा इमेजिनरी तभी होता है जब अल्फा और बीटा रियल नंबर हो, और अल्फा और बीटा अगर रियल नंबर है तो उनके स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, स्क्वायर का सम, तो उनके स्क्वायर का सम हमेशा आएगा पॉजिटिव। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया 5 के इक्वल। यहाँ से आप क्या करो, इधर से बीटा निकाल के इसमें पुट कर दो, बीटा निकाला, बीटा आ गया 3 माइनस अल्फा, बीटा बराबर 3 माइनस अल्फा, इसमें पुट किया, पुट करते ही आपके पास अल्फा में क्वाड्रेटिक आ गई। अल्फा में क्वाड्रेटिक आते ही आप क्या करोगे, उसको सोल्व करोगे, अल्फा आ गया 2 और 1। तो एक बार जब अल्फा 2 रखेंगे तो बीटा आ गया आपके पास 1, एक बार जब अल्फा को 1 रखेंगे तो बीटा आ गया 2। तो दो रूट यहाँ से आ गए और दो रूट आपके पास यहाँ से आ गए, क्योंकि अल्फा प्लस आइटा बीटा और अल्फा माइनस आइटा बीटा, यहाँ से भी हो गया अल्फा बीटा प्लस आइटा अल्फा और अल्फा।
चारों रूट आपके पास फाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है, सोल्व द इक्वेशन 15 पे आ गए। सोल्व द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 10x स्क्र माइनस 10x प्लस 4 इक्वल टू 0 गिवन डैट द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल एंड द टू रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, मतलब दो की प्रोडक्ट दूसरे के दो के बराबर दे रखी है। तो एक तरीके से तो जीपी वाला क्वेश्चन हो गया लगभग लगभग। अल्फा इंटू बीटा मैंने मान लिया गामा इंटू डेल्टा के बराबर, तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट लेके चला, अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसके बराबर आ गया, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन पहली टर्म विद प्लस साइन, क्योंकि -1 की पावर 4 आएगी तो प्लस साइन हो जाएगा, तो इक्वल टू आ गया 4। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई +-2। अब फिर से वही कि प्लस रखें या माइनस रखें, ये सिर्फ प्रोडक्ट वाले में देखना है कि प्लस रखें अल्फा बीटा की वैल्यू या +2 रखें या -2 रखें। तो एक्स क्यूब और एक्स का कोएफिशिएंट देखो सेम है तो प्लस रखेंगे, अगर डिफरेंट है तो माइनस रखेंगे। तो माइनस माइनस है दोनों में, तो क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। तो अल्फा बीटा की वैल्यू भी 2 रख ली और गामा डेल्टा की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, सम ऑफ रूट मैंने पी मान लिया, गामा डेल्टा प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, सम ऑफ रूट मैंने मान लिया क्यू। तो ये किस इक्वेशन के रूट बनेंगे, एक्स स्क्र माइनस पी एक्स प्लस 2 बराबर 0। ये किस इक्वेशन के रूट बनेंगे, एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ रूट इंटू क्यू एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल रख के पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले तो कोएफिशिएंट कंपेयर करके इक्वेशन बनेगी, p प्लस क्यू मिलेगा, p क्यू मिलेगा, फिर वहाँ से p प्लस क्यू और p क्यू किसी इक्वेशन के रूट बनेंगे क्वाड्रेटिक के, वहाँ से p और q मिल जाएगा, दोनों को यहाँ पुट करके दो रूट यहाँ से निकल जाएंगे, दो रूट यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो सेम से क्वेश्चन में आप करके देखना ट्राई, क्योंकि सारे अगर मैं सोल्व ही कर दूंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे। सोल्व द इक्वेशन x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्र प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0 गिवन डैट वन ऑफ द रूट्स इज प्योरली इमेजनरी। अब ध्यान रखना प्योरली इमेजनरी दिया हुआ है, मतलब उसमें रियल पार्ट होगा ही नहीं, आपको सिर्फ क्या लेना है, इमेजनरी पार्ट। तो एक इक्वेशन प्योरली इमेजनरी कब बनती है, अल्फा प्लस आइटा बीटा अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो मैं अल्फा को क्या पुट कर दूं, 0, तो आइटा बीटा क्या बन गया आपके पास, प्योरली इमेजनरी। तो इसके 4 रूट्स हैं, एक रूट प्योरली इमेजनरी दे रखा है, तो एक रूट हो गया आइटा अल्फा। अब देखो एक प्योरली इमेजनरी है तो दूसरा भी कैसा हो जाएगा, आइटा अल्फा अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो जो इमेजनरी नंबर रूट आएंगे वो क्या किस में अगर करेंगे, पेयर में, तो माइनस आइटा अल्फा भी इसका रूट होगा, और तीसरा हो जाएगा बीटा, और चौथा आ जाएगा क्या आपके पास, गामा। तो 4 रूट आ गए, सम ऑफ रूट निकालो, सम ऑफ रूट निकालते बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से देखो ये वाले दोनों का सम तो 0 होगा, इन वाले दो का सम -1 आ गया, इनकी प्रोडक्ट में p मान लेता हूँ, इनकी प्रोडक्ट में मान लेता q। तो ये किस इक्वेशन के रूट होंगे, एक्स स्क्र इंटू सम ऑफ रूट जो कि 0 दे रखा हट ही गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट p बराबर 0। ये किसके होंगे, एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, सम ऑफ रूट दे रखा है -1, तो आपके पास ये कितना आ गया, आपके पास ये आ जाएगा भाई प्लस ऑफ एक्स, एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ रूट, तो -1 माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस ऑफ एक्स प्लस क्यू बराबर 0। तो इसको सोल्व करना, तो ये आएगा आपके पास x की पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस 7x स्क्र प्लस 4x प्लस 12 बराबर इसके बराबर, इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर लिखी जाएगी इक्वेशन। यहाँ से आप p निकालो, कोएफिशिएंट कंपेयर करके q निकालो, p और q की वैल्यू उनमें पुट कर दो, पुट करते ही आपके पास चारों रूट फाइंड हो जाएंगे। उसके बाद देखो 19 क्वेश्चन जो है उसमें दे रखे हैं 2 ऑफ इट्स रूट्स आर प्योरली इमेजिनरी। कोई इक्वेशन है उसके 2 रूट्स प्योरली इमेजिनरी दे रखे हैं, तो 2 रूट्स दे रखे हैं तो आप 2 को मानना नहीं है, 2 तो यहीं से हो जाएंगे। यदि एक आइटा अल्फा हो गया तो दूसरा अपने आप नेगेटिव आना है, तो 2 अपने आप प्योरली इमेजिनरी हो गए, बाकी 2 के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो बाकी 2 को हम मानेंगे। तो उसके 4 रूट बता देता हूँ क्या क्या मानने, सेम रूट मानने हैं। एक मान लेना है माइनस आइटा अल्फा, तो दूसरा हो जाएगा आइटा अल्फा, तो 2 तो प्योरली इमेजिनरी यहीं से हो गए ना, बाकी 2 चाहे कैसे भी मानो, तो गामा और डेल्टा। तो आप ऐसा मत मानना कभी एक आइटा अल्फा मान लो एक आइटा बीटा मान लिया, तो यहाँ से माइनस आइटा अल्फा भी हो गया और माइनस आइटा बीटा भी हो गया, तो यहाँ से तो चारों प्योरली इमेजिनरी हो गए। उसमें लिखा मिलेगा 2 ऑफ इट्स रूट आर प्योरली इमेजिनरी, ओनली 2 ऑफ रूट्स, ओनली 2 ऑफ रूट्स का मतलब हो गया सिर्फ 2 प्योरली इमेजिनरी, तो 2 तो यहीं से हो गए, 2 तो इस इक्वेशन के भी हो गए अपने आप, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स किस में अकर करेंगे, पेयर्स में अकर करेंगे। तो यहाँ से ये मान लेना है। 20 जो 20वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, उसमें दे रखा है कि एक रूट आपके पास दूसरे को 7 से एक्सीड करता है, तो पहला अल्फा माना तो दूसरा अल्फा प्लस 7 मान लिया, तीसरा बीटा, और सम ऑफ रूट निकाल के यहाँ पे फिर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ टू रूट्स, क्योंकि सम ऑफ रूट करेंगे तो अल्फा प्लस 7 प्लस बीटा, तो ये 2 ऑफ अल्फा प्लस 7 प्लस बीटा, और उधर कुछ आएगा तो ये बनेगा 2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा में कुछ बनेगी। तो देखो अल्फा और बीटा में बन रही है, तो यहाँ से तो कुछ निकल नहीं सकता। क्यूबिक दे रखी है, अगर एक रूट पता होगा तो आप सिंथेटिक डिवीजन कर सकते थे, लेकिन पता दोनों में से कोई भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स निकालेंगे, फिर यहाँ से एक बीटा की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देंगे, अल्फा में क्वाड्रेटिक बनेगी, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा निकलते ही अपने पास
बाकी रूट्स फाइंड हो जाएंगे। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज है। कोई प्रॉब्लम आए बाकी किसी क्वेश्चन में भी, जो मैंने एक दो सेम सेम है वो छोड़ दिए हैं, अगर वो करके देखना, अगर उनमें भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो।